सावधान रे आ रहा है। कुसुम बस कर, मैंने कहा ना कि मैं लल्ला से बात करूंगी, अब बार बार ये बात नहीं करनी। बस वो 80,000 के फोन के अलावा कुछ भी मांग लो। मैया यहाँ क्या चल रहा है? कहीं प्रेमा भाभी महंगा वाला सोने का हार तो नहीं मांग रही भैया से? जब वो और शिया दला में सो। हाँ, सुन के तो महंगा वाला लग रहा है। कहीं हीरो का हार तो नहीं मांग रही? मुझे पपी चाहिए। क्या? मैया तू बेहोश हो जाएगी, तू चल यहाँ से। अगर तू बेहोश हो गई तो मैं तुझे उठा भी नहीं पाऊंगी। कुसुम, पप्पी, चल। अरे पपी मतलब कुत्ता। कुत्ता? हाँ हाँ कुत्ता, पपी, डॉगी। वो घर में एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी लाके दोगे ना प्लीज? मैंने कभी बताया नहीं लेकिन मुझे पपी बहुत पसंद है। तुम कुत्ता लाने के लिए पूछ रही हो या कुत्ता ले आई हो? नहीं नहीं, देखा, खा गए ना चकमा। कन्हैया जी, ये कुत्ता तो नकली है, ये कुत्ता असली नहीं। ये नकली कुत्ता है? हाँ, ये ना काटता है ना चटता है। कितना प्यारा है। अच्छा है कि ये कुत्ता नकली है, क्योंकि मैया को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है, दूर भागती हैं कुत्तों से। क्या? माँ जी को कुत्ते पसंद नहीं है? एक आंख नहीं भाते उन्हें। लेकिन कन्हैया जी, इसकी तो दो दो आंखें हैं ना। अच्छा हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? रुको रुको रुको, पहले बाय तो बोल के जाओ। बाय? मुझे नहीं, इससे। इसे बाय बोलूं? बाय बाय कुत्ते। कन्हैया जी, इसका नाम है। इसका नाम भी है? क्या नाम है इसका? सेल्फी। इसका नाम सेल्फी है। ठीक है, बाय बाय सेल्फी। खुश? खुश। सेल्फी, चलो पापा को बाय बोलो। सेल्फी, चलो सेल्फी के साथ सेल्फी लेते हैं। पाउट करो। नहीं नहीं, भाव करो। शिव शंभु, भ्राताश्री, इस वानर प्रिय पीतवर्ण फलहार का मूल्यांकन तायत से बहुतायत कर रहे हैं आप। वानर प्रिय फलाहार यानी कि केला। केले का बहुत ज्यादा दाम लगा रहे हैं आप। कह रही है दीदी, कुछ कम करो। कह रही हूँ मैं, वरना अगर हमारी माँ जी ने कहना शुरू कर दिया ना तो ये ठेला लेके भागना पड़ेगा आपको। भोली, भ्राताश्री, कृपया करके कदाचित इस दशक द्वितीय पीतवर्ण वानर प्रिय फलहार का मूल्यांकन चतुर्दशक नहीं अपितु तृतीय दशक पंचम ही कीजिए। बहन जी माफ करो, आप कहीं दूसरी जगह से ले लो। अरे भैया, ये दूसरी ही जगह है, पहली जगह से तो हम आ रहे हैं। आप 1 दर्जन केले का 40 नहीं 35 लगाइए। कह रही है दीदी। अरे शुद्ध हिंदी में दीदी जो खोपड़ा खा गई है ना, तो 50 रुपए तो बनते ही है ना। तू क्या सत्युग की भाषा में शबरी के बेर खरीदने आई है? दांत का फाड़ रहा है? झूठ मचा रखी है। दूं तुझे 40 रुपए? 35 दूंगी। अब ये पढ़ी लिखी समझदार और प्रेम की दीवानी कहाँ रह गई? माँ जी, वो पीछे लिपस्टिक खरीदने गई हैं। अपितु यह वानर प्रिय पीतवर्ण फलहार। मैया, हरिओम। मैया, हम्म, एकज तुम हिलावन जीवत चटावन गेंद खिलावन श्वाम।
माँ जी, तुम हिलावन जीवा चटावन गेंद खिलावन श्वान, यानी कि कुत्ता कह रही है दीदी। प्रार्थना, कितना भी गुस्सा है, किसी को इस तरह गाली नहीं देते। माफ करना भैया। शंभू, कदापि निषेध मैया। वस्तुतः एकच तुम हिलावन जीवा चटावन गेंद खिलावन श्वाम आपके अत्यंत समीप हद विबल गुर्रात प्रक्रिया हेतु तत्पर है। छत पर है? नहीं माँ जी, कुत्ता आपके पीछे खड़ा गुर्रा रहा है, कह रही है दीदी। सीता गीता, दीदी की गीत माला काहे गा रही थी? सीधा सीधा क्यों नहीं बताया कि कुत्ता पीछे है? हे बोले, ये कुत्ता मुझे देख के गायब हो रहा है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। क्यों? काटेगा नहीं? नहीं माँ जी, काट भी लिया तो कुत्ते काटने पर लगने वाली इंजेक्शन सस्ती हो गई है। चुप कर। शॉपकीपर जी बहन जी। वो मुंह में मोत्री सेल्युला। क्या? मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ प्रेमा, हम फ्रांस में नहीं मेरठ में शॉपिंग कर रहे हैं, तो जरा शॉपकीपर, मुझे वो लिपस्टिक दिखाइए ना। जी। क्या ये लिपस्टिक खरीदना? अब पैसे खर्च करने ही हैं तो एक अच्छी सी किताब खरीद लो। लिपस्टिक का तो क्या है, सुबह लगाई शाम को गायब। लेकिन क्या जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। क्यों भाई साहब, कुछ गलत कहा क्या मैंने? जी बहन जी, बिल्कुल सही बात। शॉपकीपर, क्या आप भी अपनी बिक्री कम करने में लगे हुए हैं? बात तो सही है। बहन जी, आगे की गली में जो किताब की दुकान है ना, वो भी मेरी है। तो आप लिपस्टिक लीजिए या किताब लीजिए, धंधा तो मेरा ही होना है ना। ये रही आपकी 600 रुपए की लिपस्टिक। 600? एक लिपस्टिक के 600 रुपए? नहीं भाई साहब, हमें नहीं चाहिए, आप ही लगाइए। क्यों नहीं लेनी? 600 रुपए की एक लिपस्टिक, अरे हिसाब में गड़बड़ हो जाएगी ना। और देखिए भाई साहब, घर में ना सासू माँ को हिसाब का जवाब मुझे ही देना पड़ता है। 600 रुपए नहीं, थोड़े कम कीजिए, 250 रुपए में दे दीजिए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग इसके साथ? क्यों तंग कर रहे थे इसे? जाओ। कितना प्यारा है ये। प्यारा तो है, पर है किसका? अब ये आपका कुत्ता है? बहन जी, मेरा होता तो बाहर घूम रहा होता का। वैसे एक कुत्ता है ना। शॉपकीपर, मेरा मतलब घर पे। ठीक है, समझ गए। ये किसका है भाई? तो है किसका? अरे भाई साहब, ये कुत्ता आपका है क्या? भाई साहब, ये कुत्ता, इसका मालिक कौन होगा? बहन जी ये कुत्ता किसका है पता है? भाई साहब सुनिए, ये देखिए मैडम जी, एकदम चमचक झका लल्लन टॉप साड़ी है। पहन के रात की रानी न लगी तो भरी दोपहरी में अपने हस्बैंड को पीट देना। और बताओ, ये भैया कैमरे में अपनी शक्ल देख रहे हो ना? ऐसे मैडम वो साड़ी दिखाओ तो हम आते हैं। हाँ मैडम आ रही। भैया हम कह रहे थे कि एक सेल्फी कैमरा वाला फोन अपनी छोटे भाई को भी दिलवा दो। भैया वैसे ना शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अबे फोन नहीं है, फोन में जो फोटो है उसे देख रहे हैं।
तुम्हारी प्रेमा भाभी ने ही फोटो भेजी है, कह रही है कि उसे ऐसा ही एक कुत्ता चाहिए। भैया कुत्ते से हमको याद आया, हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा भी हमको ऐसे ही कुत्ता बना के रखती है, लेकिन भैया वो हमको प्यार बहुत करती है। अब क्या करूं मैं? आप क्या करेंगे? प्यार तो हम करते हैं ना। अबे इस फोटो का प्रेमा तो जिद पर अड़ी है। भैया इसमें उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक हमारे पहचान के हैं, और देसी विदेशी दिल्ली मेरठिया सारे कुत्ते रखते हैं वो। अबे कुत्ता तो मिल जाएगा, लेकिन जो कुत्ता रखने की परमिशन है वो मैया नहीं देंगी ना। भूल गया, मैया को कुत्ते पसंद नहीं है। अरे हाँ भैया, माँ जी की तो दुनिया में दो ही दुश्मन हैं, एक तो रुड़की वाली बुआ, दूसरा कुत्ते की प्रजाति। वही तो, कुत्ता रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर ये प्रेमा को कैसे समझाएं? प्रतिभा, ये कोई गली का कुत्ता तो नहीं लग रहा। देखो इसके गले में बेल्ट भी है और देखने में महंगा भी लग रहा है। पालतू ही होगा ना किसी का। लेकिन है किसका? अब कब तक लेके इसे बैठे रहेंगे? एक तो लेट हो रहा है, सासू माँ भी डांट लगाएंगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दे इसे? कोई उठा के ले गया तो? ओहो, ये बड़ा जैसे सेठ धानीमल का बेटा है जो इसे कोई किडनैप कर लेगा। एक काम करते हैं प्रेमा, हम बिस्किट और दूध यही रख देते हैं, ये खाता रहेगा और कोई ना कोई इसे ढूंढता हुआ आ ही जाएगा ना। चलो ना। प्रतिभा देखो, कोई प्यार में भटक जाए या राह में, हमें उसको सहारा तो देना चाहिए ना, है ना? अब दो सहारा। सासू माँ का फोन आ गया। सासू माँ तो मस्त डांट लगाएंगी कि दोनों लचक मचक करती हुई कस्तूरी की चाट खा रही होंगी। हेलो, लग गई कस्तूरी की चाट खाने? 1 घंटा हो गया, घर आओगी कि बैंड बाजे वाले भेजूं? आ गए, पहुंच गए सासू माँ। ये देखो घर के सामने ही खड़े हैं हम, बस पहुंच गए। हाँ आ रहे। चलो ना। प्रतिभा लेकिन देखो ना बेचारा कितना डर रहा है, ऐसे जाने भी नहीं दे रहा हमें, बीच में खड़ा है। ठीक है, एक काम करते हैं, यही बैठ जाते हैं और यही दम लगा देते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। नहीं प्रेमा, सोच के देखो, ऐसा सोचना भी मत। कमर अभी तक लचकी हुई है। उस कुत्ते को भी पूरे मेरठ में मैं ही मिली थी। अरे वो कह रही है दीदी, गरम तेल में पकौड़े तलने के लिए नहीं बोला है, गरम पानी की बोतल लाने के लिए कहा है। मेरा बस चले तो सारे कुत्तों को शहर से बाहर भेज दो। प्रेमा, तुम सच में मरवाओगी? तुम्हें पता है ना, सासू माँ को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं ये लोग कुत्ते रख कैसे लेते हैं घर में। आ गए तुम दोनों? हाँ, बाय। ए भागी कहाँ जा रही हो? ए, और इस टोकरी में क्या है? ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे पता है आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज यहाँ से आ रही। नहीं माँ जी, नहीं सासू माँ, इस टोकरी में कुछ नहीं। नहीं माँ जी, इस टोकरी में कुछ नहीं है। इसमें कुछ नहीं है माँ जी। अरे आवाज वहां से आ रही है।
सेल्फी, मेरठ पे ना हमला हुआ है, हम दुश्मनों को जीतने देंगे नहीं। चलो हमलावरों पे हमला करें। अरे ओ अकल की मलिका, ए मेरठ को दुश्मनों से नहीं, मेरठ को तुझसे बचने की जरूरत है। मैंने कहा था ना तुझे, कुत्ते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी के अभी बाहर फेंक कर इसे। अच्छा है सासू माँ टोकरी के बारे में भूल गई। प्रेमा, प्रतिभा, ये टोकरी में क्या है? क्या बात है, पता ही नहीं चल रहा है कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। नहीं नहीं, एक पहचान है। देखो देखो, असली के ना थोड़े बाल कम है। भाजी, ये जो इधर उधर घूम रहा है ना, ये असली है। वो जो शांत बैठा है वो नकली है। प्रेमा बहन, कृपया करके व्याख्यान तो कीजिए। कदाचित यह दुम हिलावन, जीवा चटावन, गेंद खिलावन, बाल छुआन हमारे निकेतन में किस उपलक्ष्य हेतु स्थगित है? तुम हिलावन, जीवा चटावन, गेंद खिलावन, बाल श्वान, यानी कि ये कुत्ते का पिल्ला घर में पूछ रही है दीदी। पूछ, हाँ हाँ, पूछ तो हिल रही है दीदी। अरे इस बेचारे को कोई रास्ते में अकेला छोड़ के चला गया, तो मैं इसे घर ले आई अपने साथ। ये कब तक भूखा प्यासा ऐसे दर दर भटकता रहता। प्रेमा, इसे लेकर तो आ गए, लेकिन खिलाएंगे क्या? खाना तो बना है, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, आलू पालक। रे पंजीरी, ये कुत्ता है, कुत्ते का मालिक नहीं जो आलू कोफ्ता खाएगा। देखो आजकल मार्केट में कुत्तों का अलग से खाना मिलता है, मुझे लगता है इसे वही खिलाना पड़ेगा। हाँ, तब तक हम इसे दूध, ब्रेड, बिस्किट खिला सकते हैं। ठीक है, तो हम कुत्ते को दूध और ब्रेड खिला देंगे। हाँ, कुत्ते तुम ब्रेड, दूध, बिस्किट खाओगे, ठीक? ये तुम लोग क्या इसे तब से कुत्ता कुत्ता कर रहे हो? तो क्या शेर बुलाए? दूर से देखा तो ये क्या कर रही हो? शेर बोल रही हूँ। वो एक काम करें, हम लोग इसका प्यारा सा नाम रखें। लो बोलो। प्रेमा, ये तुम्हारा अपना कुत्ता नहीं है, इसके मालिक ने इसका कुछ नाम तो रखा ही होगा। लेकिन एक काम करते हैं, जब तक कोई इसे लेने नहीं आता तब तक पिल्लू पिल्लू बुलाते हैं। क्यों पिल्लू? नहीं, पिल्लू विल्लू नहीं। हम इसे मजनू बुलाएंगे। नहीं, मजनू तो कन्हैया है। हम इसे रोमियो बुलाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम इसे सेल्फी टू बुलाएंगे। सेल्फी टू के साथ सेल्फी लेगा, सेल्फी टू सेल्फी के साथ सेल्फी लेगा, और मैं सेल्फी टू के साथ दोनों के साथ सेल्फी लूंगी। कितना मजा आएगा। नहीं, सबसे आसान पकोड़ा। इसका नाम हम पकोड़ा रखते, दीदी को भी पकोड़े बहुत पसंद है। क्या पकोड़ा? पता लगा दीदी ने पकोड़ा मांगा तो तुमने इसी को बेसन लगा के तल दिया। अरे ये सब अभी छोड़ो, ये सब बाद में सोचते हैं। पहले ये सोच के देखो कि इसे सासू माँ से छुपाएंगे कैसे। सासू माँ को तो खिलौने वाले कुत्ते भी पसंद नहीं है ना। अगर इस पिल्लू को देख लिया तो इसके साथ साथ हमें भी घर से बाहर निकाल देंगे। शिव शंभू, ये भाई कहाँ जा रहा है? तू मरवाएगा क्या? चुप इधर ही बैठ, चुप जा। हाँ चुप, इधर। लगता है इसे टोकरी में ही रखना पड़ेगा। हाँ, गर्दन और पैर का माप एक ही होता मोहतरमा, फंदा बनवाना है। अरे सरला, अरे आजा आजा, आज बिल्कुल सही टाइम पर आई है। पंजीरी जी के हलवे की सुगंध आ गई होगी इनके छज्जे पे। अरे कुंती, आजकल ना मैंने थोड़ा घी तेल खाना कम कर दिया है। अरे ओ फुटबॉल, एक चम्मच कम करने को कम खाना नहीं कहते हैं।
बहू से छुपा छुपा के अलमारी में गाजर का हलवा तो तू अभी भी खाती है। हाँ, आप कौन सा कम हो मोहतरमा, अलमारी में काजू छुपा कर रखती हो। अरे सरला, पहले तो तू पर्दे और तकिए के गिलाफ मेरे जैसे लाती थी, अब ये सब्जी की टोकरी भी ले आई। अरे बहुत सस्ती मिल रही थी मार्केट में। मैंने तो तेरी बहुओं से भी कहा कि 3-4 ले लो, लेकिन उन्होंने एक ही ली। 1 मिनट दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, लीजिए लीजिए। इनके लिए एक और बना लाइए। कुंती, तूने वो सहारनपुर से जो अचार मंगवाया था ना, वो लाई हूं मैं तेरे लिए। और कोयम्बतूर के मसाले भी हैं। हाँ, ऊपर के 3 पैकेट ही लेना, बाकी सब सुधा और मीनू के। जी आंटी, अभी निकाल के लाती हूँ। सासू माँ, ये लो, आपके बिना मुझे नहीं पीना। इसीलिए 2 कप और मंगवा लो आप। कहा ना, मैं आपके बगैर चाय नहीं पी सकता। क्या कर रहे हो? मोहतरमा, आपकी हाइट का माप ले रहा हूँ। आपकी बहुओं ने कहा हंटर बनाने को। कुंती के लिए बना हंटर? इनके लिए कफन का माप ले लिया। तुम क्या ले आई ये टोकरी में? तुम्हें भी किसी ने मसाले दिए हैं क्या? भूल गई क्या? इसमें रोमियो है। रोमियो? देखो, बहुत देर हो गई है, इसे भूख लग गई होगी ना, इसको कुछ खिला देते हैं ना। तो मैं आलू पालक के साथ फुलके सेक दूं? मीठे में दीदी स्पेशल घेवर भी बनाए। पंजीरी, जतलाई दी तो फोन तू बताया था ना, तुम्हें ये सब इन्हें नहीं खिला सकते। तो फिर पनीर के पराठे बना दो? नहीं, सिर्फ दूध और ब्रेड। दूध और ब्रेड? प्रेमा बहन, पंजीरी की रसोई में आके दूध और ब्रेड खाया तो क्या खाया? दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? कम से कम बेसन और सूजी का हलवा भी बना देती हूँ उसके लिए। पंजीरी, सुनो मेरी बात, कुत्तों को ना मीठा नहीं खिला सकते, इससे उनके बाल झड़ते हैं। और इस बेचारे के पास तो बाल ही है, क्या मुंह दिखाएगा किसी को? ठीक है, दूध और ब्रेड फ्रिज में रखा है, ले लो। उसने मंगवाए थे मसाले। अरे सरला, सुधा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इस बार भी तेरे मसालों के पैसे नहीं देगी। सरला आंटी, आपकी टोकरी। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या देख रही है? तुझे सामान लेने आना नहीं मेरे साथ? चल। अरे हाँ, बहू अंदर से जाके मेरा बटुआ ला दे। जी माँ जी। प्यारा क्यूट पिल्लू। पंजीरी! दामाद जी, मैंने निकाली आवाज। मुंह बंद है, फिर भी कुत्तों की आवाज निकल रही है। टैलेंट है सासू माँ। अरे कुंती, आजकल ना मोहल्ले में कुत्ते इतने बढ़ गए हैं, उनके डर की वजह से मैं रोज अब सामान इस टोकरी में लेकर ही घूमती हूँ। दामाद जी, मैंने कहा ना चुप रहो। सासू माँ, बिना मुंह खोले कुत्ते की आवाज। टैलेंट है सासू माँ। अरे सरला, कुत्तों का तो बस नाम ही मत ले। अरे आज ही सासू माँ एक कुत्ते के पीछे पड़ी हुई थी। दामाद जी! सासू माँ, अरे सरला, ऐसे कुत्ता पीछे पड़ा, ऐसे कुत्ता पीछे पड़ा कि जान ही निकल गई थी। ये तो शुक्र है कि बहुओं को कुत्ता पालने का शौक नहीं है। ये खड़ी का है, दे बटुआ। मर गई प्रेमा। रोमियो वाली टोकरी तो सरला आंटी के पास चली गई। पंजीरी भी ना। फोन दे। मोहतरमा, हंटर के पैसे तो देती जाओ। बहू ने कहा जो खाएगा वही देगा। कुंती के लिए बनवा हंटर। इनका कफन तैयार है।
चल सरला, कुछ भी बोलता है। मोहतरमा, आपके लिए कुछ नहीं बनाएंगे, आप हमारे लिए 1 कप चाय बना दो, सासू माँ के बिना पियेंगे। तुम पिल्लू को छोड़ के यहाँ क्यों खड़ी हो? लस्सी आए बाटी तौन से। क्या दूध खत्म हो गया? पंजीरी, पिल्लू सरला आंटी के साथ चला गया। जिस टोकरी में पिल्लू था वो तो तुमने सरला आंटी को दे दी। और सरला आंटी के साथ तो माजी भी गई है। पंजीरी, क्या करूं मैं तुम्हारा? जानबूझ के थोड़ी किया, जानबूझ के तो मैं सिर्फ दीदी की सेवा करती हूँ। और वो टोकरी तो तुमने खरीदी थी ना, जरूरी था सरला आंटी वाले रंग का खरीदो। दीदी से पूछ के किसी और रंग की खरीद लेते। पंजी, तुम ना अरे ये सब अभी बस सोचो, ये सोचो कि सरला आंटी के साथ माजी भी गई है। उन्हें पता चल जाएगा कि हमने छुपा के घर में कुत्ता रखा हुआ था। शिव शंभू। बहनों, इस वर्तमान स्थिति में मात्र एक ही प्रक्रिया संपूर्ण करने द्वारा इस आपत्तिजनक घटनाक्रम से संरक्षण संभव होगा। बस प्रार्थना, तुम ना ऐसे ही मंत्र का जाप करती रहो जिससे सासू माँ को बिल्कुल पता ना चले कि घर में कुत्ता है। प्लीज। नहीं नहीं, इससे बचने का एक ही रास्ता है, कह रही है दीदी। कदाचित सर्वप्रथम हमें अपनी मैया समान मैया संगिनी सरला मैया से किसी भी प्रकार वह फल सब्ज डलिया प्राप्त करनी होगी। हमें सरला आंटी से वो टोकरी लानी होगी, कह रही है दीदी। मैं कफरो नू, मेरा मतलब है कैसे करेंगे? वो देखो, वो जा रही है सरला आंटी। क्या जरूरत है सरला आंटी को बाजार जाने की? वो उनकी बहू ना बहुत आलसी है, मायके के अलावा कहीं जाती ही नहीं है, तो बाजार सरला आंटी को ही जाना पड़ता है। भैया, वो देसी घी वाली 2 किलो मिठाई देना ना। ये फुटबॉल, देसी घी की मिठाई जरा कम खाया कर, किसी दिन फटेगी। अरे तू एक बार खा के तो देख, बहुत अच्छी है। क्या हुआ? पता नहीं, कुत्ते की आवाज थी। जरा पैसे दे देना, कल के 200 रुपए बाकी है मेरे तेरे पास। बराबर वसूली करती है। हाँ भैया। 2 मुआवजे के लिए वो जो बिना चश्मे वाली आंटी लेके गई ना, वही सामान मुझे दे दीजिए। लेकिन प्रेमा बहन, घर पे तो है घी वाली मिठाई, तो फिर क्यों ले रही हो तुम? अरे ये सामान इसलिए ले रही हूँ ताकि जब हम टकराए तो यही सामान देख के सरला आंटी को पता ना चले कि टोकरी बदल गई। अरे वाह प्रेमा बहन, तुम पे तो प्रतिभा बहन का असर हो रहा है। सोच के देखो। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी जल्दी। नमस्ते सरला आंटी। नमस्ते बेटा, दे। नहीं, मोजिर आंटी। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो माँ जी, आप घर से जाने लगी थी ना, तब मुझे याद आया कि रसोई का कुछ सामान बस वही लेने आ गई थी। हाँ, हाँ। नहीं। हाँ? ये तुम लोग सामान लेने आई हो कि नहीं? माँ जी, लेने ही आए हैं। आंटी, आप थक गई होंगी ना, आपकी टोकरी मैं उठा लेती हूँ। दे दो। नहीं नहीं बेटा, मेरी टोकरी मैं ही उठाऊंगी। क्या है बहू, तू आज मेरी टोकरी उठाएगी तो कल को उठ के कुंती मेरी बहू से काम करवाएगी और फिर मेरी बहू मुझे सुनाएगी कि मैंने उसे कहा था। मेरी टोकरी मुझे उठाने दे। नहीं आंटी। लेकिन तुम लोग लेने क्या आई हो?
माँ जी वो हम ले लेंगे, आप ये सरला आंटी की टोकरी लेके जाइए उनके साथ। ये मेरी टोकरी नहीं है, मेरी टोकरी ये है। नो नो सेलू ये ले नोत्रे आंटी, ये हमारी टोकरी है, कह रही है दीदी। मेरा मतलब है प्रेमा दीदी। अरे वाह, तुझे तेरी दीदी के साथ साथ तेरी प्रेमा दीदी की भी फ्रेंच भाषा समझ में आने लगी। वाह आंटी इसमें समझने की क्या बात है, इसको पता है ये हमारी टोकरी है। लीजिए ये लो आपके। नहीं ये मेरी टोकरी नहीं है, मेरी टोकरी ये है, ये मुझे दो। हमारी ये बेटा ये मेरी टोकरी नहीं, ये मेरी टोकरी। ये आपकी टोकरी है, ये आप लेके जाइए। चाहिए नहीं, मेरी टोकरी ये है। अभी तो आपने कहा आपकी है। हाँ ये आपकी टोकरी है, आप लेके जाइए आंटी। नहीं मेरी टोकरी ये है, ये मुझे दे दो। ये 1 मिनट, इधर लाओ टोकरी, मैं देख के बताती हूँ कि ये टोकरी किसकी है। किसकी है ये टोकरी है? ये टोकरी तो सरला की है, क्योंकि इसमें देसी घी की मिठाई है जिसे खाकर वो एक दिन फट जाएगी। देखा, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आजकल की बहुएं तुम लोग अपनी सास की सुनती कहाँ हो। हाँ सरला आंटी, ये आपकी ही टोकरी है और ये ए, अब खड़े खड़े दांत क्या पाड़ रही है? सामान लेके चलो घर। जी माँ जी, चलती हूँ। कुंती, मुझे फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि वो टोकरी मेरी थी। ए, तू अपनी देसी घी की मिठाई खा। ये रोमियो, प्रेमा, ये ना धन्नो है मेरा तकिया। तुम्हें पता है रात को ना ये मुझे कहानियां सुना के सुलाता है। वो भी पता है कौन सी वाली? हमलावरों ने मेरठ पे हमला कर दिया है, हम दुश्मनों को जीतने देंगे नहीं। ठीक ठीक, यहाँ से ठीक। अब चलो जल्दी, अगर सासू माँ ने देख लिया ना तो पिल्लू की कहानी का यही अंत हो जाएगा। चलो उठो जल्दी। एक मिनट, प्रेमा, इसका बेल्ट ना तुम अपने हाथ में बांध दो ताकि ये भाग ना जाए, और अगर भाग जाए तो तुम्हें साथ में लेके भागेगा, ठीक है? हाँ, सो जाओ। नहीं तुम्हें नहीं, पिल्लू को कह रही हूँ, सो जा। हाँ सो जा पिल्लू, चल चल चल। बस कर सरला, और कितना खाएगी? भैया और चटनी दो ना।
चला गया? पिल्लू 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 तुमने उसे जाने कैसे दिया प्रेमा? अरे मैंने उसे पट्टे से भाग के रखा था, मुझे क्या पता वो कैसे चला गया। अब तो सपने में भी कुत्ते भौंकने लगे। बोलिए। फिक्र मत करो, दीदी सो रही है पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। माँ जी कहाँ है ससुमा? मैं जा रही हूँ। वो देखो, माँ जी के कमरे की खिड़की खुली है। लो बोला, अभी पिल्लू गुम हो गया है और तुम्हें घर ठीक ठाक है कि नहीं उसकी पड़ी है जी। प्रतिभा बहन, कोई पिल्लू कमरे के अंदर तो नहीं चला गया? इलेसी मिगो ना, कितना प्यारा है ना मेरा रोमियो। अरे मैं इस पप्पी की बात कर रही हूँ, अपने असली रोमियो की थोड़ी। प्रेमा, प्यारा तो ठीक है, लेकिन मैया ने देख लिया तो? कन्हैया, माँ जी को पता चलने देंगे तब ना। अरे मैया से छुपा के बिना बताए कुछ करना तो गलत बात होगी ना प्रेमा। कन्हैया, अब ये छोटी सी जान बेचारा कहाँ सड़कों पे स्कूटर और गाड़ियों से बचता फिरता, तुम्हें ले आई इसे। और कन्हैया जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमें ये जहाँ से भी मिला था वहाँ की आसपास के दुकान वालों को हम अपना नंबर देकर आए हैं, ताकि जो कोई भी इसे ढूंढता हुआ आए बात हो जाए। ठीक है, रख लो, पर ध्यान रहे मैया को ना पता चले।